नमस्कार। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग कैसे और क्यों प्रकट हुए। तो सबसे पहले ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात में है। शिव पुराण के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। राजा दक्ष ने अपनी 27 बेटियों की शादी चंद्रदेव से की, पर चंद्रदेव को राजा दक्ष की केवल एक पुत्री रोहिणी से सच्चा प्रेम था। राजा दक्ष ने इस चीज़ से क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दिया कि चंदा की किरण आज के बाद कभी धरती पर नहीं आएंगी। इस श्राप से मुक्त होने के लिए चंद्रदेव ने शिव जी की 6 महीने तक कठिन आराधना की। शिव जी खुश हुए और उनके सामने प्रकट हुए और शिव जी ने कहा, जो मांगना है मांगो। तब चंद्रदेव ने अपने श्राप से मुक्त होने का इच्छा की, तो शिव जी ने उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया और तब से शिव जी के सर पर चंद्रमा रहता है। शिव जी उस चंद्रमा को हमेशा संभालते हैं। उस दिन के बाद से शिव जी गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ स्थापित हो गए हमेशा के लिए। अगला ज्योतिर्लिंग है मलाइका अर्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश में। शिव पुराण के अनुसार गणेश जी और कार्तिकेय जी का आपस में झगड़ा हो गया कि किसकी पहले शादी होगी। दोनों कह रहे थे मेरी पहले शादी होगी, मेरी पहले शादी होगी। दोनों का झगड़ा देखकर पार्वती जी और शिव जी ने कहा, जो पूरी धरती का चक्कर काट के सबसे पहले आएगा उसकी पहले शादी होगी। कार्तिकेय जी का वाहन था मोर और गणेश जी का वाहन था मूषक। तो सबको पता था कि कार्तिकेय जी सबसे पहले आ जाएंगे, इसलिए गणेश जी ने अपनी बुद्धि लगाई और अब शिव जी और पार्वती के जी का ही एक चक्कर लगा लिया, ये कह के कि आप ही मेरी दुनिया है। और इस बात से पार्वती जी प्रसन्न हुई और उनने गणेश जी की शादी कर दी। जब तक कार्तिकेय जी आए तब तक गणेश जी की शादी हो चुकी थी। इस बात से गुस्सा होकर कार्तिकेय जी आंध्र प्रदेश के कोवच पर्वत में चले गए। पार्वती और शिव जी भी उनके पीछे पीछे गए उन्हें मनाने के लिए। तब से पार्वती जी और शिव जी वहाँ पे मलाइका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। अगला ज्योतिर्लिंग महाकाल उज्जैन। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में उज्जैन के राजा चंद्रसेन राज करते थे। वो बहुत बड़े शिव भक्त थे। एक दिन उन्हें पूजा करते देख एक बालक उनसे बहुत मोहित हो गया। वो बालक एक पत्थर को उठाकर घर में ले आया और शिव जी समझकर उसकी दिन रात पूजा करता रहता। वो खाना भी नहीं खाता, कहीं बाहर भी नहीं जाता, बस दिन रात पूजा करता रहता। ये सब देखने के बाद उसकी माँ बहुत क्रोधित हुई और वो पत्थर उसने घर के बाहर फेंक दिया। वो बालक बहुत रोया और फिर बेहोश हो गए। शिव जी उसकी ये भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। जैसे ही उस बालक बेहोशी से उठा, वैसी महाकाल उज्जैन ज्योतिर्लिंग और एक मंदिर उसके सामने था। अगला ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। प्राचीन काल में महाराज मंधाता ने ओमकारेश्वर के पर्वत पर शिव जी की कठिन आराधना की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी वहाँ प्रकट हुए और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ स्थापित हो गए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। कई सालों तक ऋषि मुनियों ने एक पैर पर खड़े होकर हजारों वर्ष तक शिव जी की तपस्या की, जिससे शिव जी प्रकट हुए और उनसे कुछ चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि वो उनसे कुछ मांगे। तो उनने कहा कि आप हमेशा के लिए इस मंदिर में स्थापित हो जाए। तो ऐसे शिव जी केदारनाथ के मंदिर में हमेशा के लिए स्थापित हो गए। अगला ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी शहर में है। पुराणों कथाओं के अनुसार जब शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी, तो शादी के बाद वो लोग काशी आए थे और वे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जी और पार्वती जी वहाँ स्थापित हो गए। अगला ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। प्राचीन काल में एक बार कोई तीर चलाने का अभ्यास कर रहा था त्र्यंबक शहर के जंगलों में, तो वो तीर एक गाय को लग गई और उसकी मृत्यु हो गई। इस पाप से मुक्त होने के लिए उस आदमी ने त्र्यंबक शहर के जंगलों में शिव जी की आराधना की और ब्रह्मा जी और विष्णु जी की भी आराधना की, जिससे वो तीनों प्रकट हुए और ब्रह्मा, महेश और विष्णु
तीनों त्र्यंबकेश्वर की ज्योतिर्लिंग में स्थित हो गए, बस गए वहाँ।